कहीं हम महाराज जी के नाम से मुकर ना जाएं। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज का जो यह अनुभव होने वाला है ना, यह कुछ ऐसा ही है कि एक साधक के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस प्रकार का एक साधक होना चाहिए, कैसा उसका अपने गुरु के ऊपर विश्वास हो, ऐसा ही हम इस अनुभव के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो धीरज बनाए रखना और इस अनुभव को अंत तक जरूर श्रवण करना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस अनुभव को। एक बार एक प्रचारक बहन ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से कहा, महाराज जी, कुछ दिन पहले मैंने बाइबल का एक दृष्टांत पढ़ा था। तब से मेरे मन में एक प्रश्न उमड़ रहा है। कहते हैं ना कि सतह का पर्व का भोज करने के बाद जीसस अपने शिष्यों के साथ जैतून के पर्वत माउंट ऑफ ओलिव्स पर गए। वहां उन्होंने उनसे कहा कि इट्स रिटर्न इन विल स्ट्राइक डाउन द शेप एंड द शेप ऑफ द फ्लोक शैल बी स्कैटर्ड। भाव यह है कि परमपिता पहले ही निर्धारित कर चुका है कि आज रात वह चरवाहों को यानी जीसस को मारेगा और झुंड की सारी भेड़ें यानी उनके शिष्य तितर बितर हो जाएंगे। पीटर ने जैसे ही यह सुना, अक्षकाय ही उसके मुख से निकला कि बेशक से बाकी सब आपको छोड़ दें, पर मैं नहीं छोड़ूंगा कभी आपको। जीसस के गंभीर मुख पर मंद मंद मुस्कान उभरी। फिर उन्होंने कहा कि पतरस, आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने जीसस का हाथ थाम लिया और कहा कि यदि मुझे आपके साथ मरना भी पड़ा तो भी मैं आपके नाम से नहीं मुकरूंगा। उसने कहा कि अगर मुझे आपके साथ मरना भी पड़ा तब भी मैं सिर्फ आपका ही नाम अपने मुख से लूँगा। महाराज जी, यह सब पढ़ने के बाद तो लगता है कि पतरस अपने गुरु यीशु जीसस से अथाह प्रेम करता था, उनके लिए अपने प्राण तक देने के भाव रखता था। पर फिर यदि बाद में वह मुकर गया तो यह उसका अपराध थोड़े ही ना था। यह तो नियति में लिखा था, पहले ही विधाता द्वारा ऐसा होना निश्चित किया गया था। फिर हम पतरस को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? दीदी ने भी जो यहाँ गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, वाकई अगर इसको हम पढ़े तो दीदी ने इसके बारे में बिल्कुल सही प्रश्न गुरु महाराज जी से किया। क्योंकि जब एक शिष्य की विवेक बुद्धि काम करती है तब वो प्रश्नों के ऊपर तर्क वितर्क की बुद्धि आती है, उसके अंदर और उसको समझने की चेष्टा भी करता है। जब गुरु सामने हो तो शिष्य के अंदर एक सवाल आया तो गुरु उसका पूर्ण विवेकशील बुद्धि से उसका उत्तर देते हैं कि यहाँ भी दीदी ने कुछ ऐसा ही गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि जब नीति में पहले से ही लिखा था कि पतरस मुकर जाएगा तो फिर उसका छोड़ना गलत थोड़ी है। अपने गुरु को जब वह पहले ही निश्चित हो चुका है तो फिर उसका कर्म ही नहीं है, वह तो पहले ही लिखा जा चुका है। तो चलिए सुनते हैं कि गुरु महाराज जी इस पर क्या समझाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह प्रश्न सुनकर महाराज जी पल भर के लिए खो गए। फिर एकाएक सहज भाव से बोले कि तुमने आगे की घटना नहीं पढ़ी, उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ भी गुरु महाराज जी ने कितना अच्छा समझा दिया। मतलब एक शब्द है ना, यह गुरबाणी के उस शब्द से रिलेट करता है जिसमें हमने कई बार सुना है कि नानक दुखिया सब संसारा।
लोग इस पंक्ति को पकड़कर ही इसे तोते की भांति रटने लगे कि नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा। पर लोगों ने इससे आगे इसको पढ़ा ही नहीं कि उसमें क्या कहा। यह पूरी पंक्ति थी कि नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक सुखिया जिन नाम आधारा। कि नानक देव जी ने भी कहा है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति दुखी है, पर वह व्यक्ति सुखी है जिसने नाम को अपना आधार बना लिया है, उस परमात्मा के नाम को पकड़ लिया है। हर वक्त उसके नाम का सुमिरन उसके हर श्वास में चलता रहता है। वह व्यक्ति हर पल हर क्षण सुखी रहता है। तो यहाँ भी गुरु महाराज जी बताते हैं कि तुमने आगे की घटना नहीं पढ़ी कि उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तब महाराज जी ने बहन को वहाँ से दृष्टांत सुनाना शुरू किया जहाँ उन्होंने छोड़ा था। महाराज जी ने कहा कि जीसस फिर अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर गए। उन्होंने वहीं रुकने का आदेश दिया। मैं केवल 3 शिष्य, उनमें से एक पतरस था, को अपने साथ लेकर प्रार्थना के लिए आगे बढ़े। उन तीनों को आदेश दिया कि मैं जब तक प्रार्थना करके आता हूँ, तुम तीनों ध्यान साधना में बैठ जाओ। कुछ ही समय के बाद जब जीसस लौटे तो देखा वे तीनों सो रहे हैं। तब उन्होंने पतरस को डांटते हुए कहा कि मैंने तुमसे जागते रहने को कहा था, अर्थात ध्यान साधना में बैठने का आदेश दिया था। दोबारा कहता हूँ, जागते रहो और साधनास्थ रहो, ताकि शैतान तुम पर हावी ना हो सके। परंतु जब वह प्रार्थना करके लौटे तो दूसरी बार भी तीनों को सोते पाया। उन्होंने तीसरी बार पतरस को चेताया और साधना करने की आज्ञा दी, लेकिन इस बार भी वह जब जीसस लौटे तो शिष्यों की आंखें साधना में नहीं, नींद से बंद थी। आगे चलकर जीसस पकड़े गए। भीड़ में से लोगों ने पीटर पर 3 बार उंगली उठाई, कहा यह जीसस का शिष्य है, हमने इसे इसके साथ देखा है। पर तीनों बार पीटर मुकर गया, कहा नहीं, मैं जीसस को नहीं जानता, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। जैसे ही तीसरी बार पतरस ने यीशु का शिष्य होने से मना किया, मुर्गे ने बांग दे दी। यह दृष्टांत सुनाकर गुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे। प्रचारक बहन से पूछा, समझे कुछ? पतरस का भाग्य निर्धारित था, परंतु गुरु ने उसे बदलने के लिए पतरस को साधन भी दिया और समय भी, साधन भी दिया और समय भी। 3 बार चेताया कि जाग जाओ, साधना करो, अनहोनी होने से रोक लो, भाग्य में लिखे को बदल डालो। तुम्हारे पास वह साधन, वह शस्त्र है जिससे तुम शैतान को हरा सकते हो। पर पतरस ने गुरु आज्ञा नहीं मानी, उसके शब्दों का महत्व नहीं दिया। वह सोता रहा, इसलिए उसका भाग्य भी सो गया कि यदि उस दिन उसने साधना कर ली होती तो वह गुरु का द्रोही बनने से बच गया होता। इसी तरह तुम सब साधकों के पास भी वह महान ब्रह्म ज्ञान है। इसकी साधना करके तुम शैतान का डटकर मुकाबला कर सकते हो। इसलिए जागृत रहो, सचेत रहो, साधक बनो, साधना और ध्यान के पथ पर डटकर चलो। फिर तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के निर्माता बनोगे। गुरु प्यारे साधकों, इस पूरी वीडियो में गुरु महाराज जी ने हम सभी केवल उस बहन को ही नहीं, हम सभी साधकों को भी एक बहुत बड़ा दिव्य संदेश दिया है। मैंने योगानंद परमहंस जी की बुक में भी पढ़ा हुआ है। ये उन्हीं के मुखारविंद से निकले हुए वचन हैं कि वो अपने शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन की रूपरेखा से
संतुष्ट नहीं हो तो डट जाओ और उसे बदल दो। तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। और महाराज जी ने भी इस वीडियो में इस बहन को यही समझाया है कि जैसे जीसस ने अपने शिष्यों को बोला था कि तुम लोग ध्यान साधना करो, अगर वो जीसस के कहने पर ध्यान साधना कर लेते तो उनके साथ उनके भाग्य में जो लिखा था वो उसको बदल सकते थे। ऐसे ही चाहे हम इस कलयुग भरे संसार में रहते हैं, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के द्वारा हमारे अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने जीवन के अंदर आने वाले दुखों को सुखों में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के द्वारा। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय महाराज जी की जरूर लिखिएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो में महाराज जी ने जो हमें एक महान संदेश दिया है उसको आप लोग अपने जीवन पर जरूर लागू करेंगे। कभी भी अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलवेज सत्संग में भी जरूर सुना होगा कि अगर हमारे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो उसके लिए भी हमारे कर्म संस्कार ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और अगर बुरा होता है तो उसके लिए भी हमारे खुद के कर्म संस्कार ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने ही पिछले जन्म में या इस जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जिनका फल हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म एक ऐसा बीज है जिसको आज आप डालोगे तो वो वृक्ष बनकर कभी ना कभी आपको फ्रूट देगा ही देगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करें और अपने आशु पिता की याद में अपनी हर श्वास को लगाएं। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय। श्री राम। ओम श्री आशुतोषाय नमः।